जय जगन्नाथ। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी में भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है। उसी प्रश्न का जवाब ही जो कथा है उसी को हम एकादशी के नाम से जानते हैं। हम लोग कथा के प्रसंग में आगे बढ़ें तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी जो कथाएं हैं वो समय से आपको प्राप्त होती रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव जी आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान धेनु का दान बताया गया है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे अन्न का 2 बार भोजन आदि इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, क्रोध आदि असत्य भाषण का त्याग करना चाहिए। और द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ की सवारी, मसूर, इन 12 वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। राजन इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। इस व्रत और कथा का महत्व बताया। निश्चित मानिए जो भी वैष्णव इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, धन संपत्ति वैभव आदि सब की प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको पुनः जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण।